हो गया। चलिए, ये 3 पेयर होते हैं बेटा। इंग्लिश ग्रामर में इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है भाई? को रिलेटिव कंजक्शंस। इन तीनों वर्ड्स, इन तीनों मतलब पेयर्स को बेटा को रिलेटिव कंजक्शंस कहा जाता है। ठीक है, को रिलेटिव कंजक्शंस, नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, इनका अगर पेपर में आपको क्वेश्चन मिला, पेपर में अगर इन तीनों में से एक पेयर का क्वेश्चन मिला, तो आपको बेटा कुल मिलाकर पूरे सिलेबस में 3 बातें याद रखनी है। कितनी बातें याद रखनी? सबसे पहला पॉइंट हमेशा याद रखना बेटे कि एक वैलिड पेयर होना चाहिए। सबसे पहले आप जो चेक करेंगे क्वेश्चन में, वो क्या चेक करेंगे बेटा? वैलिड पेयर। क्या चेक करेंगे भाई? वैलिड पेयर। वैलिड पेयर का मतलब देखिए, उसका एक क्वेश्चन हम बनाते हैं छोटा सा समझने के लिए। क्वेश्चन आया, neither the king or his minister is going to Delhi. Neither the king or his minister is going to Delhi. ये क्वेश्चन आया बेटे, इस क्वेश्चन में कुछ गलत है, आपसे वो पूछा जाएगा, एरर आएगी। ठीक है, तो बताइए बच्चे एरर क्या होगी? रवि बताएगा, शाबाश। सही है। देखो नाइदर है, तो नाइदर का पेयर किससे बनना चाहिए बेटा? यहां किससे था? तो यहां पे नोर होगा, तब ये क्वेश्चन राइट होगा बेटे। तो सबसे पहला हमें जो चेकअप करना, वो किस चीज का चेकअप करना बेटे? हाँ, अब सही है। तब चीजें देखो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना बेटे। कितनी चीजें याद रखनी टोटल? 3। इन वर्ड में से अगर क्वेश्चन बना तो 3 ही बातों पर क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी बेटे? वैलिड पेयर। क्या ध्यान रखनी? वैलिड पेयर। वैलिड पेयर अगर है तो दूसरा जो पॉइंट आप सबको ध्यान रखना है वो ये बेटे, वैलिड कोरिलेशन। क्या ध्यान रखना बेटे? वैलिड कोरिलेशन। ठीक है, वैलिड कोरिलेशन का क्वेश्चन कैसे आता है बेटे पेपर में? ध्यान दो। जैसे किसी ने कहा आई हैव नाइदर विजिटेड आगरा नॉर। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है बेटे, ये एरर में आ गया है क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहला जो हम चेकअप करेंगे वो किस चीज का करेंगे? वैलिड पेयर। तो आप देखिए नाइदर है, तो नाइदर का पेयर किससे बनेगा? तो पेयर तक हमें कोई दिक्कत यहां पर नजर नहीं आई। पेयर जो दिया गया वो वैलिड है। जो पेयर दिया गया वो क्या बच्चे? वैलिड। आई बात समझे? अगर पेयर वैलिड है तो दूसरा पॉइंट हमें जो चेक करना वो किस चीज का करना बेटे? वैलिड कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है बेटे? उसके लिए आपको कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं बेटे, ध्यान दो। ये कहने को कोरिलेटिव कंजक्शन है, लेकिन इसमें जो 3 वर्ड्स आए कौन कौन से बेटा? नॉर और बट। ये पार्ट होते हैं बेटा कोऑर्डिनेट कंजक्शन का। इन 3 वर्ड्स को हम पढ़ने का काम करते हैं बेटे कौन सी कंजक्शंस में? कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में। ठीक है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन का एक खास पॉइंट होता है बेटे कि इनके दोनों तरफ का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? सेम। दोनों तरफ का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सेम। अगर इस तरफ सब्जेक्ट है तो उस तरफ भी क्या होगा? इस तरफ ऑब्जेक्ट तो उस तरफ भी ऑब्जेक्ट। इस तरफ वर्ब है तो उस तरफ भी वर्ब। इस तरफ एडजेक्टिव है तो उस तरफ भी। इस तरफ एडजेक्टिव की जो डिग्री होगी उस तरफ लिखेंगे एडजेक्टिव की भी वही डिग्री होनी चाहिए। इस तरफ एडवर्ब है तो उस तरफ भी क्या होना चाहिए बेटे? एडवर्ब। इस साइड फ्रेज है तो उस साइड भी क्या होनी चाहिए? फ्रेज। इस साइड क्लोज है तो उस साइड भी क्या होना चाहिए? क्लोज। तो सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम स्ट्रक्चर। अब इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन पे आए
तो नाइदर के बाद जो आपको वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है वो क्या है बेटे, वर्ब। तो हमें तलाश होगी इस पेयर को सही करना है, तो नोर के बाद भी क्या होना चाहिए बेटे, लेकिन नोर के बाद आपको मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है बेटा। आई बात समझी? कहां विजिट करने की बात हो रही बेटा, दिल्ली। सिर्फ दिल्ली या एक और ऑब्जेक्ट है हमारी इस वर्ब के पास, हमारे इस वर्ब के पास एक और ऑब्जेक्ट है बेटा, हमारे इस वर्ब के पास एक और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको इस सेंटेंस में दो चीजें कोरिलेट करने के लिए मिली क्या है, दो वर्ब मिली है, या वर्ब एक है इसके ऑब्जेक्ट दो हैं, वर्ब एक है और इसके ऑब्जेक्ट दो। आई बात समझे? तो हमें कोरिलेट करना होता है जो दो स्ट्रक्चर होते हैं उनको, कोरिलेट हमें करना होता है जो दो स्ट्रक्चर होते हैं उनको। यहाँ स्ट्रक्चर दो वर्ब के नहीं बेटा, किसके, दो ऑब्जेक्ट्स के। तो नाइदर यहाँ पे लिखा गया वो गलत है बेटा, इसको उठाइए और आगरा से पहले लिखिए। कहाँ लिखिए इसको, आगरा से पहले। तो सेंटेंस क्या बनेगा बच्चे, आई हैव विजिटेड नाइदर आगरा नॉर दिल्ली। तो बताइए बेटे दूसरा पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? दो स्ट्रक्चर क्या है बेटे, यहां पर दो स्ट्रक्चर हैं, दो ऑब्जेक्ट, आगरा भी ऑब्जेक्ट और दिल्ली भी ऑब्जेक्ट है। तो पहला ऑब्जेक्ट इस पहले वर्ड के जस्ट आफ्टर होना चाहिए और दूसरा इसके जस्ट आफ्टर। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटे, वैलिड कोरिलेशन। क्या नाम देते हैं बेटे, वैलिड कोरिलेशन। आई बात समझे? एक तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना बेटा, वो तीसरा पॉइंट याद किस चीज का रखना बेटे, वो आपको याद रखना है बेटे फाइनाइट वर्ब का, जिसको आप बचपन से क्या नाम से जानते हैं बेटे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये तभी लागू होगा जब ये तीनों पेयर सब्जेक्ट को रिलेट करते हो। किसको रिलेट करते हो, सब्जेक्ट को। ठीक है, अब जैसे एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, उससे समझना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया, उसी क्वेश्चन को बदलते देखो जो पहले लिखा था, नाइदर द किंग नॉर हिज मिनिस्टर्स इज या आर कमिंग हियर। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है बेटे जिसमें कहा गया नाइदर द किंग नॉर हिज मिनिस्टर्स इज या आर कमिंग हियर। आप सबसे पहले जो पॉइंट टू पॉइंट चेकअप करते हैं उस पर ध्यान दे बेटा। नाइदर अगर आया है तो नॉर पेयर में मिल रहा है इसको, तो पहला पॉइंट अपना सेटिस्फाइड है या नहीं। दूसरा पॉइंट था वैलिड कोरिलेशन का। अब किंग जो है वो भी इस वर्ब के लिए किसका काम कर रहा है बेटे, सब्जेक्ट का। सिर्फ राजा सब्जेक्ट या उसके मंत्रियों की भी बात हुई, तो यहां पर जो मिनिस्टर्स हैं वो भी क्या है बेटे, सब्जेक्ट। ठीक है, तो वैलिड कोरिलेशन है, सब्जेक्ट को रिलेट किया गया किससे, सब्जेक्ट से। तो पॉइंट नंबर 2 भी क्या है बेटे अपना, सेटिस्फाइड। ठीक है, फिर तीसरा जो कंसेप्ट इन पेयर्स पे बन सकता है ना, वो होता है हेल्पिंग वर्ब का। किसका होता है बेटे, हेल्पिंग। अगर तीसरा पॉइंट आप ढंग से सीखिए, अगर इन तीनों पेयर्स के जरिए दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को कोरिलेट किया जाए, किसको कोरिलेट किया जाए, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को, तो आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे, जिसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, वो सिर्फ यूज होगी बेटा अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। अब यहां पे सब्जेक्ट 1 कौन है बेटा, किंग, और सब्जेक्ट 2 कौन है बेटे, तो इज आएगा या आर आएगा, ये किस पे डिपेंड करता है भाई, सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 में क्या लिखा गया है, मिनिस्टर एक या अनेक, अनेक यानी प्लूरल, तो आंसर किस में गया बेटे, तो यहाँ पे इज अगर लगाता तो एरर हो जाता। ब्लैंक्स में मिले, ऑप्शन में मिले, जैसा भी क्वेश्चन मिले आप इसको ऐसे नहीं पढ़िएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये